शफीक मीर जो बीडीसी चेयरमैन थे ब्लॉक बफलियाज के, इन दिनों राजौरी और पुंछ में चर्चा का मौजू बने हुए हैं। सुरनकोट से पिछले दिनों एक तहरीर हमारे सामने आई थी, जो तहरीर थी सैयद मुश्ताक बुखारी की, और सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो हमारे पास पहुंचा है। ये वीडियो है इकबाल मलिक का, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहले सैयद मुश्ताक बुखारी की वो तहरीर जो चंद दिन पहले उन्होंने लिखी थी, वो लिखते हैं, मेरे बुजुर्गों, साथियों और नौजवानों, इलेक्शन 2024 की मुहिम रवां दवां है, जिसमें मैं भी उम्मीदवार हूँ। मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद और सियासत का महवर पहाड़ी कौम को शेड्यूल ट्राइब दिलवाना था, जिसके लिए एक तवील और सब्र आजमा जंग लड़ी गई। इस जंग में मेरे साथी मौलाना मसूदी, नूरुल्लाह कुरैशी, करीमुल्लाह कुरैशी के अलावा मीर मुनीर, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद, सरदार रफ़ीक ख़ान, मास्टर शाह मोहम्मद ख़ान, मोहम्मद दिन बांडे, मजीद जिंदादिल, राजा एजाज, मजीद ख़ान, यशपाल शर्मा व दीगर बहुत सारे साथी शामिल रहे हैं। इनमें काबिल ज़िक्र शफीक मीर हैं, जिन्होंने 2019 के बाद इस तहरीक में नई रूह फूंकी। बिलाखिर पहाड़ी कौम ने अपना हदफ और अहम संग मील अबूर किया। अब कौम के लिए ये दरख्त फल फूल रहा है, जिसका इस्तिफ़ादा कौम के नौनिहाल उठा रहे हैं। इलेक्शन से पहले कौम का वादा था कि अगर एसटी मिलेगा तो हम एहसान का बदला वोट से देंगे। मेरी कौम से अपील है कि वादा वफा करें। आपका मुखलिस सैयद मुश्ताक अहमद शाह बुखारी, सुरनकोट। और अब आप वो वीडियो देखिए जो इकबाल मलिक साहब का वीडियो है। अब हम होम मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए गए और हमने बड़ी कोशिश की। हमें होम मिनिस्टर साहब नहीं मिले थे, लेकिन हमारे जो शफीक मीर साहब यहाँ के रहने वाले हैं, शायद आप सब जानते होंगे, उनके सलाम मीर साहब के बेटे हैं। वो शायद वो बफयाज वगैरह से लड़ते हैं, यहाँ से वो नहीं लड़ते। वो इतने अप्रोच वाले हैं कि उन्होंने हमें होम मिनिस्टर से मुलाकात, हम पार्टी में रहकर भी जो नहीं काम कर सके, शफीक मीर का, ये आपको याद रख सके, शफीक मीर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। स्टार्ट करने में हमारी पहाड़ी मूवमेंट जो मिलने में सबसे बड़ा शफीक मीर का रोल था। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की तहरीर भी आपने मेरी जुबानी सुनी और ये वीडियो भी आपने देखा। तो राजौरी और पुंछ के इस खित्ते में पहाड़ियों की एक बड़ी आबादी आबाद है, वहाँ अब शफीक मीर का जिक्र होने लगा है। शफीक मीर ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ पहाड़ी कबीले की एक मुलाकात करवाई थी और वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल रही। आप आसानी से उस तस्वीर को तलाश कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शफीक मीर पर्दे के पीछे चले जाते हैं और कुछ नए चेहरे, नए लोग पुराने लोगों के साथ हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद यात्रा भी निकाली जाती है, ढोल तमाशे भी होते हैं, नाच गाना भी होता है। एक हंगामा उठा रखा था लोगों ने उस वक्त, उसमें शफीक मीर नहीं थे। उसके बाद जम्मू में, श्रीनगर में और दिल्ली में पहाड़ी कबीले के लोगों की मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत और भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्टर से होती रहीं। शफीक मीर दिखाई नहीं दिए, लेकिन इस इलेक्शन में शफीक मीर का जिक्र होने लगा है। राजौरी में भी हो रहा है, पुंछ में भी हो रहा है। तो शफीक मीर का एक अहम रोल बनता हुआ राजौरी पुंछ में दिखाई दे रहा है। और ये देखना भी अहम होगा कि शफीक मीर का स्टैंड क्या होगा। ये देखना भी अहम होगा कि शफीक मीर किस तरफ जाते हैं, किस उम्मीदवार की हिमायत करते हैं। पिछले चंद दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सुरनकोट के मुख्तलिफ इलाकों में शफीक मीर कैंपेन कर रहे हैं। आज राजौरी में ब्लॉक बफलियाज से, चंडीमढ़, पुशाना से, डुगरिया से बहुत सारे लोग राजौरी में जाकर बसे हैं, जिनका वोट सुरनकोट में है। उनकी भी एक मीटिंग बुलाई गई है, वहाँ शफीक मीर मौजूद थे और वो मीटिंग शफीक मीर ने बुलाई थी। तो अब शफीक मीर का जिक्र पहाड़ी कबीले के बड़े लोग करने लगे हैं। हालांकि इन्हीं की ज़बानों से हमने शफीक मीर का जिक्र स्टेज पर क्या, निजी महफिलों में भी नहीं सुना, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पर आता था वो यही कहता था कि ये शेड्यूल ट्राइब पहाड़ियों का हम दिलवा रहे हैं, हमने कोशिशें की हैं। सोशल मीडिया पर उन दिनों एक तूफ़ान आया हुआ था, लेकिन अब वो तूफ़ान थम गया है। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गई है, उसका फल भी पहाड़ियों को अब मिलने लगा है। तो अब जिक्र होने लगा है शफीक मीर का।
तो शफीक मीर के ज़िक्र के क्या मानी है? एक मानी ये कि शफीक मीर को क्रेडिट दिया जा रहा है, जो किया शफीक मीर ने उसका फल शफीक मीर को मिल रहा है, या शफीक मीर ने जो इनकी पहली मीटिंग करवाई ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ, उस मीटिंग का जिक्र करके शफीक मीर को उसका क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये भी इसका एक मतलब निकाला जा सकता है, चूँकि इलेक्शन है, इलेक्शन में शफीक मीर को याद करने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि शफीक मीर का अपना रुख क्या होता है, शफीक मीर किस तरफ होते हैं। शफीक मीर को बार बार ये याद दिलाना कि आपने पहाड़ियों के लिए सब कुछ किया था, अब आप वोट भी पहाड़ी कबीले के उम्मीदवार को दिलवाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, क्योंकि पहाड़ियों की रिजर्वेशन के लिए जो आपने कोशिशें और काविशें की थीं, पहाड़ियों को वो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इसलिए शफीक मीर को बार बार ये याद दिलाना कि आपने मेहनत की थी, मेहनत रंग लाई है, रिजर्वेशन मिल गई है, अब एहसान का बदला वोट से चुकाने का वक्त है और शफीक मीर की तरफ निगाहें हैं। देखना है शफीक मीर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किस पार्टी की हिमायत का ऐलान करते हैं।